Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamentals. So let's get started from question number 26. 1 to 25 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ एंड आपको उन क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट विद कंसेप्ट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 3 लाख ईच ऑन 31 मार्च 2024। यानी कि हमें दोनों पार्टनर्स की कैपिटल बता रखी है। कब की कैपिटल है स्टूडेंट? 31 मार्च 2024 की, यानी कि हमें क्लोजिंग कैपिटल बताई हुई है ना। फिर वो कह रहे हैं नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2023। 1 अक्टूबर 2023 पे नरेश ने 50,000 रुपये निकलवाए, है ना, और 1 लाख रुपए उसने अगेंस्ट प्रॉफिट निकलवाए हैं और 50,000 रुपीज उसने अगेंस्ट कैपिटल विड्रॉ करवाया है। ओके, और सुकेश की भी 1 लाख की ड्रॉइंग्स हुई हैं। तो मतलब अभी तक हमें क्वेश्चन में 2 चीजें प्रोवाइड कर दी। एक तो बता दिया क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर्स का, और दूसरा हमें बता दिया कि दोनों पार्टनर्स ने कितनी कितनी ड्राइंग्स करी हैं। वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। यानी कि उन लोगों ने आपस में ये डिसाइड कर रखा है कि हम इंटरेस्ट किस रेट पे देंगे, हम 10% के रेट पे इंटरेस्ट देंगे। नेट प्रॉफिट हमें 2 लाख का बताया हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा है विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि अभी तक हमने नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, अभी करना है। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है 2 चीजों के लिए, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। ओके गाइज, तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज बहुत ही तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा और हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। वरना मान लीजिए तो क्वेश्चन वो इतना इजी दे देंगे क्या यार कि क्लोजिंग कैपिटल भी प्रोवाइड कर दिया, रेट भी दे दी, जाओ मल्टीप्लाई करो और इंटरेस्ट निकाल लो। ये गलती नहीं करनी है। बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही निकलता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप मेरे को अपना क्लियर हो गया कि मुझे सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ओके, अब देखो, अब मैम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे कैसे? देखिए, ओपनिंग मतलब जब साल की शुरुआत हुई होगी ना, तो उन लोगों ने कितना कितना कैपिटल डाला होगा। उन्होंने हमें बता दिया कि पूरे साल चल के अब लास्ट में उनका कैपिटल 3 लाख बच गया है दोनों का, और उन्होंने इतना इतना विड्रॉ किया है। अब आप बोलोगे मैम प्रॉफिट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? मैं प्रॉफिट की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ तो कि प्रॉफिट अभी तक डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ है। तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ है तो मैं प्रॉफिट के बारे में अभी टेंशन ही क्यों लूं, है ना। तो प्रॉफिट को भी साइड कर दो, उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे सिर्फ एक जर्नल एंट्री से, क्योंकि वो जब डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ इट मीन्स कैपिटल पे अभी तक प्रॉफिट का कोई इफेक्ट नहीं आया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिखा। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा, मैम इसका क्या मतलब है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट? हमें कंफ्यूज करना, हमारा टेस्ट लेना क्वेश्चन बनाने वाले का काम है, ठीक है। तो उन लोगों ने हमें थोड़ा सा घुमाने के लिए अलग अलग लिख के दे दिया, भाई ये उसकी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कर तो ड्राइंग्स ही रहा है, पैसा तो निकलवा ही रहा है। तो देखो, हमें पहुंचना है शुरुआत पे। अब जैसे उसका कैपिटल मान लो 10 था, उसने 2 की ड्राइंग करी, फिर 5 की ड्राइंग करी, एंड एट द एंड अब उसका कैपिटल 3 बच गया, है ना। पर मैं क्या चाहती हूँ कि अभी मैं 3 पे हूँ, मुझे वापस से 10 पे पहुंचना है। तो मैं क्या करूंगी कि साल में मैं जितना जितना निकलवाती गई वो मैं जोड़ दूंगी। समझ में आया? देखो, हमेशा ओपनिंग कैपिटल अपने लॉजिक से सोचिए। मुझे स्टार्टिंग में पहुंचना है तो मैं ये सोचूंगी कि मैं साल में जितना कम करती गई थी उतना जोड़ देती हूँ, और जितना बढ़ाती गई थी उतना कम कर देती हूँ, सो दैट मेरे पास वो वाला अमाउंट आ जाए जिससे मैंने शुरुआत की थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख है और अगर उसने बीच में जितनी जितनी ड्राइंग्स करी हैं वो हम उसमें ऐड कर देंगे, ताकि हम बिगिनिंग वाले प्रॉफिट पे ओपनिंग पे पहुंच जाए। तो देखो, इसने एक 50,000 की आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग्स करी थी और 1 लाख की आउट ऑफ प्रॉफिट, अल्टीमेटली जो कि ड्राइंग्स ही हैं। तो जितना कम किया था मैंने उससे बढ़ा दिया, और मेरे पास यहाँ पे इसका ओपनिंग कैपिटल 4,50,000 रुपये आ गया। सेम वे में अगर हम सुकेश की बात करें तो सुकेश में भी यही होगा कि इसका क्लोजिंग कैपिटल भी 3 लाख है और इसने सिर्फ 1 लाख की एक ही बार ड्राइंग की है। तो जितने से मैंने इसका कैपिटल कम किया था मैंने बढ़ा दिया, और मेरे पास दोनों पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब जब मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ गया तो मैं बहुत ही प्यार से यहाँ पे इनका इंटरेस्ट अब निकालूंगी।
अब स्टूडेंट्स मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हो या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहे हो, दोनों ही चीज़ों में ना जो डेट लिखी होती है ना कि इस दिन उन्होंने ड्राइंग करी है या इस दिन उन्होंने कैपिटल में से ये विड्रॉ किया है या कैपिटल में ये एडिशन दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ना मैं साफ साफ क्लियरली बोल रखा था कि उसने जो अपना पैसा निकलवाया है उसने 1 अक्टूबर पे निकलवाया है अगेंस्ट कैपिटल 50,000, है ना। बट सुकेश का कुछ नहीं बता रखा, बट जिसका बता रखा है उसका तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना। मतलब उसने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने के बाद ड्राइंग करी, है ना। तो देखो आपने क्या समझना है कि अगर मैं आपसे बात करूं 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, अगर मैं आपसे यहाँ तक की बात करूं स्टूडेंट्स, तो उसका कैपिटल अभी तक 4,50,000 ही था, क्योंकि अभी तक उसने कुछ भी विड्रॉ नहीं करवाया था। तो 4,50,000 था ना उसका कैपिटल। यहाँ तक हमें रेट 10% बता रखा है और कितने महीने हुए, 6 महीने। तो यहाँ पे क्या आ गया कैपिटल, 22,500 आ गया। समझ में आया। फिर उसने क्या किया, जब हम आगे गए, अब 1 अक्टूबर से अगर हम बात करें, कब तक होता है फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च तक। तो देखो ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने और। बट अब जो उसका कैपिटल है वो 4 लाख बचा है। क्यों? क्योंकि 50,000 वो विड्रॉ करवा चुका है। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी था कि शुरू के 6 महीने में तो उसका कैपिटल 4,50,000 ही रहा, पर आगे के 6 महीने में अब आपको कैपिटल 50,000 कम लेके करना है, क्योंकि उसने 50,000 अपने कैपिटल में से निकलवा लिए। समझ में आया। रेट तो वही रहेगा, और अभी भी हम 6 मंथ्स की ही बात कर रहे हैं, तो ये 20,000 आ गया। तो इन टोटल इंटरेस्ट आपके पास 42,500 आ गया। तो देखने में जितना क्वेश्चन आसान लग रहा था, थोड़ा सा हटके था, पर जो बच्चा लॉजिकली समझेगा उसको समझ आ गया होगा। ठीक है। और हम सुकेश की बात करें तो सुकेश में कोई भी झंझट नहीं है, डायरेक्टली हम 10% कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी रेट नहीं बता रखा है कि उस पर्सन ने कब निकलवाए हैं पैसे। जब पता ही नहीं तो हम क्यों खुद से सोचेंगे, हमें खुद से कुछ भी नहीं सोचना। बट इसमें बता रखा था कि 6 महीने के बाद निकलवाए हैं, तो इसका मतलब उन 6 महीने से पहले अलग कैपिटल है, और फिर उसने अपना कैपिटल में से 50,000 रुपए निकाल लिए, तो बाकी के 6 महीने के लिए 50,000 कम करने वाला कैपिटल लोगे। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी, उन्होंने हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट बता रखा था। कितना प्रॉफिट बता रखा था स्टूडेंट, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बता रखा था। अब क्या करूं, डायरेक्टली 2 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दूं क्या पार्टनर्स में? तो आपको खुद बोलना चाहिए कि नो मैम, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्योंकि अब मैं आपको एक चीज याद दिलाती हूँ, जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे तो हमारे पास जो प्रॉफिट होता था स्टूडेंट, कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते थे, तो प्रॉफिट कम हो जाता है ना इंटरेस्ट देने से। एक फर्म है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक फर्म है, फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रही है उनके कैपिटल पे, तो उनका प्रॉफिट कम होगा ना स्टूडेंट्स। तो प्रॉफिट कम होगा तो यहाँ से करिए, नरेश को कितना दे रहे हो, 42,500 कम करो, 40,000 सुकेश को दे रहे हो, कम करो। अब जो बाकी का बचेगा उसी को तो पार्टनर्स में बांटोगे, 117500। अब इसको बांटोगे आप पार्टनर्स में। ठीक है, कोई रेशियो दे रखा है तो हम इक्वल मान लेंगे कि अब हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट का शेयर 58750 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका प्रॉफिट कम भी तो होगा भाई, इंटरेस्ट दे रहे हो तो कम करके बाकी का लेना है ना। तो हमने 3 वर्किंग नोट्स अपने कंप्लीट करे। अब हम एंट्री की तरफ चलते हैं। देखो भाई, अब एंट्री में आप खुद बताइए, जब हम इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर्स को तो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट साइड पे लिखते हो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। दे किसको रहे हो स्टूडेंट, दोनों पार्टनर्स को दे रहे हो। एक दे रहे हो नरेश को, तो टू नरेश कैपिटल अकाउंट, और एक सुकेश, टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। दूसरी बड़ी चीज, जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते हैं ना तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है, तो इसीलिए मैंने कैपिटल अकाउंट को बढ़ाने के लिए दोनों पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट किया है। ठीक है, तो कितना इंटरेस्ट है स्टूडेंट, टोटल में 82,500 है, जिसमें से 42,500 नरेश के पास जा रहा है और 40,000 सुकेश के पास जा रहा है। और नरेशन क्या आ जाएगी कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ओके,
ओके, हमने वर्किंग नोट में निकाल लिया कि हमने कैसे निकाला है। अब नेक्स्ट चीज क्या है स्टूडेंट, अब हम उनको प्रॉफिट देंगे, है ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगेन जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उस केस में डेबिट हो रहा होता है। तो मैं भी लिख लेती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो टू नरेश कैपिटल अकाउंट एंड टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। तो कि प्रॉफिट मिलने से दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएंगे, तो बढ़ाने के लिए क्रेडिट कर दिया, है ना। और अमाउंट तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो आप नरेशन में लिख सकते हो कि बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, राइट। देखो अब 27 क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। वो दोनों पार्टनरशिप में आए क्योंकि वो लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स को, जो कि रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। तो उन दोनों ने 80 और 50 हजार रुपए की कैपिटल डाली अपने पार्टनरशिप में, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम दिया जाएगा, और फर्म को प्रॉफिट कितना हो गया, 7800 का प्रॉफिट हो गया। तो ठीक है, हर चीज हमें क्वेश्चन में बताई गई है। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन के साथ हम प्रोसीड करेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे। इंटरेस्ट निकालेंगे कैपिटल पे पार्टनर्स के। तो जय का हमें निकालना है, जय का कैपिटल कितना था 80,000 और विजय का 50,000। क्या रेट डिसाइड हुई है दोनों में, 9%, ठीक है। यानी कि अगर 80,000 का 9% करूँ तो 7200 और इसका 9% करूँ तो 4500। तो दोनों का मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 11,700। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे आपने क्यों नहीं निकाला ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि स्टूडेंट हमें ओपनिंग का ही कैपिटल बता रखा है ना, कि जब शुरू किया तो दोनों ने इतना इतना कैपिटल डाला, तो वो ऑलरेडी ओपनिंग ही था, ठीक है। रेट भी बता रखी थी। अब पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसमें हम डालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब हमने अपना चैप्टर 2 स्टार्ट ही किया था, तभी हमने ये चीज समझ ली थी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एप्रोप्रिएशंस आती हैं प्रॉफिट की, और P&L अकाउंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। यानी कि जो भी चीजें हम P&L अकाउंट में डालते हैं ना, वो चीजें मैंडेटरी हैं, बेशक फॉर्म को लॉस हो, वो देनी ही देनी है पार्टनर्स को। बट जो चीजें हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं, वो पार्टनर्स को सिर्फ तभी मिलती हैं अगर आपकी फॉर्म को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अदरवाइज नहीं दे सकते। तो उनमें से एक चीज आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को सिर्फ तभी दिया जाता है अगर आप फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल हो, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उन लोगों के पास जो प्रॉफिट था वो 7800 था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भाई आपने 11,700 निकाल दिया, तो इंटरेस्ट तो ज्यादा हो गया। बट ये तो अलाउड ही नहीं है, ये तो अलाउड ही नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम ही एप्रोप्रिएशन है कि भाई जितना प्रॉफिट है उतना ही बांट सकते, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो इसीलिए उस चीज से क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, एज इन दिस क्वेश्चन प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन, आपका प्रॉफिट कम रह गया है, इसीलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। क्लियर, नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी स्टूडेंट, देखो मैंने निकाला कि दोनों को ना इतना इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। मैंने पार्टनर्स को बोला भाई मैं तुम्हें इतना इतना तो नहीं दे सकते, तो कि हमारा प्रॉफिट इतना नहीं है। उसने कहा तो अब क्या करें, तो मैंने कहा कि हम तुम्हें इतना ही दे सकते हैं जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, इसी को तुम में बांट सकते हैं। पर इतना कर सकते हैं कि जितना तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ना, उसी के रेशियो में हम ये वाला प्रॉफिट बांट देंगे। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे। मैम रेशियो कैसे, देखो जय का कितना आया 7200 और विजय का 4500। जरा इसका रेशियो निकाल लो, 9 8 जा 72 एंड 9 5 जा 45, यानी कि 8:5 के रेशियो में हम 7800 को बांट देंगे। तो देखो 7800 मल्टीप्लाई में 8/13, 13 कैसे आया 8 + 5, देखो 13 6 जा 78, तो इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 48, एंड सेम वे में यहाँ पे हम कर देंगे मल्टीप्लाई में 5/13, तो आ गया 3000। नाउ अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है 4800 आ रहा है,
सॉरी 7800 आ रहा है और 7800 का प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है। तो जब भी फर्म के पास अप्रोप्रिएशन ज्यादा आ जाती है और प्रॉफिट कम रह जाता है तो फर्म क्या करती है, फर्म कहती है हम उस अप्रोप्रिएशन के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वही सेम चीज हमने यहाँ पे भी की। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ जय के पास जाना है और कुछ विजय के पास। तो अभी हमने निकाला कि इसके पास 4800 आएगा और उसके पास 3000 आएगा, दोनों को मिला के हो गया 7800। और प्रॉफिट कितना अवेलेबल था हमारे पास, प्रॉफिट भी 7800 का ही अवेलेबल था। अब हमने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया, राइट। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में हमें बोला है कि ए और बी पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। वो लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं एंड 31 मार्च 2020 पे जो उनका कैपिटल है वो है 1,60,000 और 1,40,000 रुपये। दोनों की ड्राइंग्स बताई हुई हैं कि 30,000 दोनों की ड्राइंग्स हैं। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है ओपनिंग कैपिटल पे, बट क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, यानी कि हमें ओपनिंग कैपिटल अभी निकालना है। ओके, नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं कि आप ओपनिंग कैपिटल ही निकाल दो, बोल भी रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं कि प्रॉफिट 90,000 है। तो मतलब मेन हमारा काम है इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालना, ठीक है। तो स्टूडेंट इस बात थोड़ी सी अलग क्यों है ओपनिंग कैपिटल निकालना, क्योंकि ना इस बार उन्होंने प्रॉफिट को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स में, है ना, बोला नहीं है कि अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। यानी कि एक तो क्लोजिंग कैपिटल है, साथ में ड्राइंग भी है और साथ में प्रॉफिट भी है और हमें ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना है। ओके, और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट हम 10% के हिसाब से उनके ओपनिंग कैपिटल पे दे चुके हैं। देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल्स हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। ऑलरेडी आपने प्रोवाइड कर दिया है। इट मीन जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आएगा वो उसमें इंटरेस्ट जोड़ा हुआ है अभी, तो हमें निकालना पड़ेगा उसको अलग से कि अगर हम इंटरेस्ट ना जोड़ते तो ओपनिंग कैपिटल क्या था। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मुश्किल हम नहीं मानेंगे, हम इसको करेंगे आराम से, राइट। अब देखो स्टूडेंट, अभी मेरे पास फिलहाल इस क्वेश्चन में मुझे नहीं पता कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है, अलग अलग है ना, बट मैं क्या करती हूँ पहले अग्रीगेट में निकाल लेती हूँ कि दोनों पार्टनर्स का मिला के ओपनिंग कैपिटल कितना है, फिर मैं उन दोनों को अलग अलग में बांटूंगी। तो अगर मैं बात करूँ दोनों पार्टनर्स के मिला के क्लोजिंग कैपिटल की, तो वो कितना है स्टूडेंट, 1,60,000 एंड 1,40,000। फिर अगर मैं दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स की बात करूं तो 30,000 एंड 30,000, और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो स्टूडेंट वो 90,000 था। तो वही मैंने आपको जो समझाया था कि ड्राइंग से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कम हो जाते हैं, तो मैंने बढ़ा दिया तो कि मैं ओपनिंग कैपिटल पे जाना चाहती हूँ, और प्रॉफिट से बढ़ जाता है कैपिटल तो मैंने कम कर दिया क्योंकि मैं ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना चाहती हूँ। तो ये सब प्लस माइनस करके मेरे पास आ गया 2,70,000। पर ये दोनों पार्टनर्स का ना मिला के आया है कि दोनों पार्टनर्स का मिला के ओपनिंग कैपिटल इतना है, ठीक है। अब देखो जब इंटरेस्ट दिया होगा तो आपने कितना दिया होगा स्टूडेंट, 10% दिया होगा ना, यानी कि 27,000, यानी कि 27,000 में से कुछ ए का इंटरेस्ट होगा और 27,000 में से कुछ बी का इंटरेस्ट होगा, है ना। तो अब मैंने क्या सोचा, प्रॉफिट पे भी चले जाते हैं यार, तो मैंने क्या समझाया था कि प्रॉफिट में से हमें इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता है तभी आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे पहुंचते हो। यही अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया था। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो देखो 63,000 मल्टीप्लाई में 3/5 दैट इज 37,800 ए का प्रॉफिट है, और 63,000 मल्टीप्लाई में 2/5 यानी कि 25,200 बी का प्रॉफिट है। इतना समझ में आया। हमने क्या किया, हमने कहा कि दोनों पार्टनर्स का मिला के ओपनिंग कैपिटल कितना होगा, दोनों पार्टनर्स का मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, उससे हमें क्या पता लगा। अब आप बोलोगे मैम इतने अपने स्टेप्स करे क्यों है, रीजन क्या है। मैंने कहा मैं ये जानना चाहती थी कि दोनों पार्टनर्स में ना प्रॉफिट कितना कितना बढ़ गया है। मैंने कहा अगर मैं ऐसे ही सोचने बैठती कि पहले मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल लेती हूँ, ओपनिंग कैपिटल दोनों का अलग अलग निकाल के फिर उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेती हूँ, एंड देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद मैं उन दोनों को डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बांट दूंगी, बट वो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए मैंने कहा कि पहले इकट्ठे
हम निकाल लेते हैं कि ओपनिंग कैपिटल कितना है, फिर हम साथ में निकाल लेते हैं कि उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। इससे मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा और मैं बस इतना पता लगा पाऊंगी कि दोनों को कितना कितना प्रॉफिट बांटा गया है, और ये चीज़ मेरा स्टेप डन हो गया, राइट। नाउ अब देखिए, मेरे पास क्या दोनों पार्टनर्स के क्लोजिंग कैपिटल अवेलेबल हैं? यस, क्लोजिंग कैपिटल है मेरे पास। ए का है 1,60,000 और बी का 1,40,000। ड्राइंग्स क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो क्या हम ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना चाहते हैं तो बढ़ा देते हैं इससे। तो 30,000 दोनों की थी, तो इधर भी 30,000 और इधर भी 30,000, तो कितना आ गया स्टूडेंट? ये आ गया 1,90,000 और ये आ गया 1,70,000। अब यहाँ पे मुझे उस प्रॉफिट की ज़रूरत थी जिसके लिए मैंने इतना तामझाम किया। पहले दोनों का मिला के ओपनिंग कैपिटल, फिर दोनों का मिला के इंटरेस्ट, सो दैट मैं ये प्रॉफिट निकाल सकूं। तो कि ये चीज अगर पता है क्या गलती पता है कहाँ जाती है इस क्वेश्चन में, हर बच्चे को समझ आ जाता है ये स्टेप, गलती सिर्फ होती है इस पार्ट में, इसलिए इसको डबल स्टार मार्क कीजिए स्टूडेंट, डबल स्टार। तो कि हम पता क्या करते हैं, हम ना 90,000 को डायरेक्टली 3:2 के रेशियो में बांट देते हैं, पर जो समझदार बच्चा है उसको याद आ जाएगा कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल बनता है। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? कैपिटल्स 152200 144800। पर पता है बात क्या है? आप बोलोगे मैम आ तो क्या ये, मैंने कहा यार कैपिटल तो आ गया पार्टनर्स का, यू आर राइट, दिस इज कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, बट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे जोड़ा गया है, उसके बाद मेरे पास ये आया है। तो कि साफ साफ क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन थी, बट मुझे आफ्टर वाला नहीं चाहिए, मुझे तो बिफोर वाला चाहिए। तो उसके लिए अब हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी। देखिए अब स्टूडेंट मेरे पास ए का कैपिटल आया 152200, बट इसमें ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ है। मान लीजिए अगर 100 था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने 10% बोला हुआ है ना, तो 100 का 10% कितना हो गया? 10। तो यानी कि ये है 110, बट मैं 10 निकालना चाहती हूँ यूनिटरी मेथड जो हम छोटे होते पढ़ते थे, राइट, कि 100 तो इनका ओपनिंग कैपिटल है और ये है इंटरेस्ट, और 110 ये हमें क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट, मतलब इंटरेस्ट जोड़ के हमने ये निकाला है। पर मैं तो 10 निकालना चाहती हूँ, जो कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना चाहती हूँ। तो देखिए अगर मैं इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दूँ और आपस में इनको डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है स्टूडेंट? 13836। अब देखिए आपके पास बी का कितना आया? 144800, बट इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ है इसलिए मैंने 110 लिखा, बट मैं 10 निकालना चाहती हूँ, जो कि मैं इंटरेस्ट निकालना चाहती हूँ। तो वो मेरे पास कितना आ रहा है स्टूडेंट? देखिए मेरे पास आ रहा है 13164। समझ में आया? तो कि मैं 10 वाला पार्ट निकालना चाहती हूँ, इंटरेस्ट निकालना चाहती हूँ, सो दैट अगर मैं उस इंटरेस्ट को यहाँ पे लेस कर दूंगी ना, अगर मैं उस इंटरेस्ट को यहाँ पे लेस कर दूंगी, कितना आया मेरा इंटरेस्ट दोनों पार्टनर्स का? देखिए मेरे पास आया 13836 एंड 13164। जब मैं इसको यहाँ से लेस कर दूंगी तो अब मेरे पास मतलब बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कैपिटल आ गया इनका। तो यही है मेरा फाइनल आंसर। तो दो है यहाँ पे ऐसे पार्ट जहाँ पे हम गड़बड़ कर देते हैं। पहला हम प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और दूसरा इसी को ही अपना आंसर मान लेते हैं। तो कि बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के समझ में ही नहीं आता कि उन्होंने हमें आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कैपिटल प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट वेरी ट्रिकी, और इसको दोबारा से देखिए, वापस जाइए, स्क्रॉल बैक करिए वीडियो और इसे समझिए। तब भी कोई दिक्कत आती है तो आई एम हियर टू सॉल्व योर डाउट, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, देखो क्वेश्चन में हमें दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, करंट अकाउंट के बैलेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बता रखा है। साथ में उन्होंने हमें क्लोजिंग में भी बता रखा है कि पार्टनर्स ने इतनी ड्राइंग्स करी हैं और इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे करंट अकाउंट दे रखा है और हमें बोल रखा है सिर्फ ड्राइंग्स, तो हम मानेंगे कि ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। इट मीन्स जो कैपिटल अकाउंट है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट पे ही निकलता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये दोनों पार्टनर्स हैं फिक्स्ड कैपिटल
अकाउंट भी मेंटेन कर रहे हैं और फ्लक्चुएटिंग भी। तो ये जो ड्राइंग्स और प्रॉफिट का ट्रीटमेंट होगा ये सिर्फ करंट अकाउंट पे हुआ होगा, कैपिटल अकाउंट पे इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ होगा। इसका मतलब उन्होंने हमें कंफ्यूज एक तरीके से कर रखा है कि ड्राइंग्स भी बता रखी हैं और प्रॉफिट भी बता रखी हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमें ड्राइंग्स और प्रॉफिट को ध्यान में ही नहीं रखना है, हम ड्राइंग्स और प्रॉफिट को भूल जाएंगे और सिर्फ उनके जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं उस पर 5% निकाल के उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल बोला होता तो आपको ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट ज़रूर करना पड़ता, बट यहाँ पे ऐसी कोई भी सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिली। इसका मतलब कि जो भी ये ड्राइंग्स और प्रॉफिट का इफेक्ट हुआ वो करंट अकाउंट पे हुआ। हमें कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे ड्राइंग्स और प्रॉफिट को देख के। सिंपली 10 लाख दोनों पार्टनर्स की कैपिटल हमने ले ली और 5% इसके ऊपर हम इंटरेस्ट डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पे गलती है जो बच्चे करते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट और ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं, वो नहीं करना। सिंपली मैंने 5% किया और 50,000 आ गया। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, हमें बैलेंस शीट लॉन्ग एंड शॉर्ट की दे रखी है, वो कह रहे हैं सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो हमें 8% पर एनम के हिसाब से, ठीक है, ओके। तो वो हमें कह रहे हैं लॉन्ग का कैपिटल, शॉर्ट का कैपिटल, जनरल रिजर्व, फिक्स्ड एसेट एंड अदर एसेट्स हमें बैलेंस शीट में बताए हुए हैं। बट देखो अब उन्होंने बोला हुआ है कि साल में लॉन्ग ने इतने रुपए विड्रॉ करे, शॉर्ट ने इतने रुपए विड्रॉ करे और प्रॉफिट 1,50,000 रुपये का हुआ है, जिसमें से 1 लाख हमने जनरल रिजर्व में डाल दिया, है ना। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा वही रहेगा, हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। देखो क्लोजिंग कैपिटल लॉन्ग का कितना है, 1,20,000। अब मैं क्या करूंगी, जितना भी एडिशनल कैपिटल होगा उसे मैं माइनस कर दूंगी, जितनी ड्राइंग्स होंगी उसे प्लस कर दूंगी और प्रॉफिट को माइनस कर दूंगी। यही तो हमें करना होता है ना स्टूडेंट, तब हम वही करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट, मुझे क्या ड्राइंग्स बता रखी हैं क्वेश्चन में, तो यस, तो ड्राइंग जोड़ दो, ओके। तो क्या मुझे बता रखा है कि प्रॉफिट कितना है, तो देखो स्टूडेंट प्रॉफिट का उन्होंने बोला हुआ है कि ना 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 1 लाख आपने जनरल रिजर्व में डाल दिया, यानी कि 1,50,000 का जो प्रॉफिट था उसमें से अगर 1 लाख मैंने जनरल रिजर्व में डाल दिया तो बचा कितना, 50,000। क्या कोई हमें रेशियो बता रखा है कि किस रेशियो में पार्टनर्स में बांटना है, नहीं बता रखा, तो हम क्या मान लेंगे, इक्वली। यानी कि इस प्रॉफिट में से 25,000 लॉन्ग का है और इस प्रॉफिट में से 25,000 शॉर्ट का है। इतना तो हमें पता लग गया, बहुत ही सिंपल। प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस कर दीजिए। शॉर्ट का कैपिटल कितना है, 1,40,000। ड्राइंग्स कितनी बताई हुई हैं, 50,000 की, प्लस कर दो और प्रॉफिट कितना निकाला, 25,000, माइनस कर दो। दैट्स इट। इसके बाद क्या करेंगे, आपके पास इसका आ गया 1,35,000 और इसका कितना आएगा, 1,40,000 प्लस 50, 1,90,000 एंड 1,90,000 में से 25 माइनस करके वी हैव गॉट 1,65,000 रुपीज़। अब हम इंटरेस्ट निकाल देंगे, तो इधर है 1,35,000 और इधर है 1,65,000। तो स्टूडेंट इधर कितना हो गया, 8%। और हमें कुछ तो बता नहीं रखा कि कब निकलवाया, तो हम पूरे साल का ही इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इधर आ गया 13,200 और इधर भी पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे 8% के अकॉर्डिंगली, जो कि आ गया 10,800। दैट्स इट, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।